अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेंथ मैथ्स आज हम छठा चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेसिक स्टैटिस्टिक्स में। सिक्स चैप्टर इसमें पहला क्वेश्चन है 6.1 एक्सरसाइज है 6.1। इसमें पहला क्वेश्चन जो है, द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ मेंबर इन वेरियस फैमिलीज। कहता ये डाटा दिया हुआ है उसने जो कि नंबर ऑफ फैमिलीज को रिप्रेजेंट करता है, उनके मेंबर्स को। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट कीजिए। आल्सो फाइंड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी फाइंड कीजिए। डाटा दिया हुआ, हम क्या क्या करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है 6.1 का, क्वेश्चन नंबर 1 6.1 है उसका। द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ मेंबर। डाटा क्या रिप्रेजेंट करता है? डाटा रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मेंबर, रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स। ये नंबर ऑफ मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ डिफरेंट फैमिलीज, ऑफ डिफरेंट फैमिलीज, मुख्तलिफ ख़ानदानों के फैमिलीज, मुख्तलिफ ख़ानदानों के मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने क्या क्या करना है इसमें? कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट कीजिए। और क्या करना इसमें से? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी। फाइंड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कीजिए। डाटा दिया हुआ है, डाटा है 9 11 4 5 6 8 4 3 7 8 4 3 7 8 5 5 8 8 5 5 8 3 4 9 12 3 4 9 12। इसके बाद है 8 9 10 6 8 9 10 6 7 7 11 7 7 11। फिर क्या है? 4 4 8 4 4 4 8 4 3 2 7 9 3 2 7 9 10 9 7 10 9 7 6 9 5 7 6 9 5 7। ये उसने हमें डाटा दिया हुआ है जो कि क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 है 6 चैप्टर 6.1 में। क्वेश्चन नंबर 1 उसमें डाटा दिया हुआ जो कि मेंबर्स ऑफ डिफरेंट फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है डाटा। इसका हमने डाटा पे क्या करना? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमने फाइंड करनी है इस डाटा में से। तो बनाते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करेंगे और इसमें से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। ये तो आ गया x। ये तमाम जो वैल्यूज़ हैं ये x की वैल्यूज़ हैं। x है ये जो कि नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ डिफरेंट फैमिलीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये x की वैल्यू है। और इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? सबसे छोटी स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 9 4। अभी तक मुझे यहां तक 4 सबसे छोटी है। 3 अब सबसे छोटी हो गई। देखना इन तमाम में से सबसे छोटा डिजिट कौन सा है? 3। ये 2 मुझे मिल गया। और इन तमाम में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू थी वो है 2।
इसी तरह लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट वैल्यू भी ढूंढेंगे, इनमें से लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। 9, 11, अभी 11 मुझे मिला सबसे बड़ा, 11 के बाद देखते हैं कोई है इससे बड़ा भी इस डेटा में। 11 इस डेटा में जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट वैल्यू है वो 11 है। स्मॉलेस्ट भी मिल गई, लार्जेस्ट भी मिल गई। अब सबसे पहले यहाँ पे x आएगा, x के बाद इधर टैली मार्क, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे x की वैल्यूज, टैली मार्क, फ्रीक्वेंसी, और एक और उसने चीज कहा है आल्सो फाइंड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कीजिए, तो यहां पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये x की वैल्यू स्मॉलेस्ट वो क्या है, 2 है जी, ये आ गया। अब ये देखना इस डेटा में 2 कितनी दफा आया है, वो फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कोई डिजिट डेटा में कितनी दफा आया है कितने टाइम्स आया है, उसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। किसी डेटा में कोई डिजिट, कोई नंबर कितनी दफा आया है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। 2 लिखा, अब इस डेटा में देखना 2 कितनी दफा आया, 2। और लार्जेस्ट वैल्यू 12 है, ये रही 12, ये 12, लार्जेस्ट वैल्यू 12 है, 11 नहीं 12। 2 आया सबसे पहले, 2 में कितनी दफा आया, पहली रो में नहीं है, 1 बस, 2 एक दफा आया। यहां पे फ्रीक्वेंसी इसकी 1 है, टैली मार्क भी यूं 1 डाल देंगे, फ्रीक्वेंसी 1, टैली मार्क भी एक लाइन सीधी लगा देनी, ये आ गया। फिर इसके बाद 2 के बाद 3, अब 3 देखना कितनी दफा आया, 1, 2, 3 दफा आया 3, फ्रीक्वेंसी 3, और यहां पे टैली मार्क 3 लाइनें, 1, 2, 3। यहां पे 3 के बाद 4 देखना कितनी दफा आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दफा आया 4, 6 आ गया, और यहां पे टैली मार्क 1, 2, 3, 4, 5 यूं लगाएंगे, और ये रहा 6। 4 तक सीधी लाइनें लगाते जाएंगे जब तक 4 फ्रीक्वेंसी होगी, यूं सीधी लाइनें ही चलेंगी 1, 2, 3, 4। लेकिन जब 5 होगा तो यूं लाइन जो है इससे हम कट कर देंगे, वो रिप्रेजेंट करेगा कि ये फ्रीक्वेंसी जो है 5वीं है, इससे हम यूं कट करेंगे। ये आ गया। नेक्स्ट 5 के लिए देखते हैं। 5 कितनी दफा आया डेटा में, 1, 2, 3, 4 दफा आया 5, 1, 2, 3, 4 लाइन्स लग गई। इसके बाद 6 देखेंगे, फिर 7, इधर 8, 9, 10, 11 और इधर 12।
7, ये 8 के लिए होगा, 9, 10, 11 और यहाँ पे 12। 6 देखना कितनी दफ़ा आया डेटा में, 1, 2, 3 दफ़ा आया 6, 3, 1, 2, 3। 7 देखना कितनी दफ़ा आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दफ़ा आया 7, 6, 1, 2, 3, 4, ये 5 और 6। 8 देखना कितनी दफ़ा आया, 1, 2, 3, 4, 5 दफ़ा आया 8, 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5। 9 देखना कितनी दफ़ा आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दफ़ा आया, 1, 2, 3, 4, 5, ये 6। मैंने कहा 4 तक यूँ सीधी लाइनें लगाती जानी, जब 5 हो जाने तो इन 4 लाइनें को, ये 4 तक हो गई थी, 5वीं यूँ लगानी, ये 5वीं होगी। 10 देखना कितनी दफ़ा आया, 1, 2 दफ़ा आया 10, 2, 1, 2, 11, 1, 2, 11 जो है ये 2 टाइम्स आया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 आ गई, टैली मार्क 2, 12 कितनी दफ़ा आया, 1, 12 एक दफ़ा ही आया, एक दफ़ा, तो ये टैली मार्क भी एक आ गया। ये हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रा कर ली। अब यहाँ पे कामुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो कहता कामुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बताइए कि कामुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी। कामुलेटिव फ्रीक्वेंसी अब हमने बतानी। कामुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह लिखते हैं, जो पहली फ्रीक्वेंसी हो ये वैसे ही लिख लेते हैं, मेथड है ना, मेथड ये किस तरह होता कामुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने का, पहली फ्रीक्वेंसी जो भी हो यहाँ पे जो भी वैल्यू हो वैसे ही लिख लें, 1 थी वैसे ही आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आना, इस 1 को जो भी यहाँ पे आई इसमें ऐड करें, 1 + 3 4, यहाँ पे क्या आएगा, ये जो 4 आया 4 को 6 में ऐड करेंगे, 4 + 6 10, 10 को इसमें ऐड करेंगे नीचे वाले में, लेफ्ट तरफ जो होगा 10 + 4 14, 14 + 3 17, 17 में 6 ऐड करेंगे, 17 में 6 ऐड किया 23, 23 है, इधर 5 ऐड करेंगे, 23 में 5 ऐड किया 28, 28 में 6 ऐड करेंगे, 28 में 6 ऐड किया 34, 34 में 2 ऐड करेंगे 36, 36 में 2 ऐड किया 38, 38 में 1 ऐड करेंगे, आंसर आ गया हमारे पास 39। तो टोटल जो हमारे पास आया वो 39, टोटल वो किसके इक्वल है 39। यहाँ पे समीशन एफ कह लें, जो फ्रीक्वेंसी को हमने ऐड किया तमाम फ्रीक्वेंसीज़ को, वो किसके इक्वल आया, वो टोटल जो है वो 39 के इक्वल आया। ये था क्वेश्चन जिसमें हमने कामुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड की और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को भी बनाना सीख लिया। आंसर हमारे पास 39 आया टोटल। ये क्वेश्चन था, डाटा दिया हुआ था जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं, एक्स आना चाहिए, टैली मार्क फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। लेकिन उसने यहाँ पे कहा फाइंड कामुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कामुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करो।
इसलिए मैंने एक और कॉलम बना दिया, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का बना दिया। ये बन गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अब इनमें हमने वैल्यूज़ लिखनी है। एक्स क्या होता है, जो डाटा ये दिया हुआ ये एक्स की वैल्यूज़ ही हैं। तो यहाँ से स्मॉलेस्ट वैल्यू देखी, इस पूरे डाटा में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, वो 2 थी। ये 2 है स्मॉलेस्ट वैल्यू, 2 के अलावा और कोई भी स्मॉलेस्ट नहीं है, सबसे छोटा 2 है। लार्जेस्ट भी देखी, लार्जेस्ट 12 ये रहा, बाकी सारे 12 से छोटे हैं, ये 12 आ गया। अब स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन को सॉल्व करना, एक्स की जगह पे यहाँ पे वैल्यूज आएंगी एक्स की, इनमें सबसे स्मॉलेस्ट क्या था 2 आ गया। अब इस डेटा में हमने देखना 2 कितनी दफ़ा आया है। जब सारा देखा हमने इसमें 2 ओनली 1 टाइम्स आया था, तो फ्रीक्वेंसी इसकी 1 होगी। 1 फ्रीक्वेंसी के लिए टैली मार्क भी एक लाइन सीधी आ जाती है, ये टैली मार्क आ गया। फिर देखा गया 3 कितनी दफ़ा आया, जब सारे में से देखा 3 जो था 3 टाइम्स आया इस डेटा में, तो फ्रीक्वेंसी भी 3 होगी। फ्रीक्वेंसी 3 है, टैली मार्क 3 लाइनें, 1 2 3, ये टैली मार्क आ गया। फिर देखा 4 कितनी दफ़ा आया इस डेटा में, जब हमने काउंट किया 4 आया 6 टाइम्स, 6 आ गया, 6 आ गया। 4 जो था 6 टाइम्स आया, तो फ्रीक्वेंसी 6। इसके लिए टैली मार्क जो होंगे यानी 6 होने चाहिए। तो 6 के लिए मैंने बताया 1 2 3 4 के तक तो सीधी लाइनें लगाते जाते हैं ना, एक के लिए 1 लाइन, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 4। लेकिन जब 5वां हो जाता तो यूं कट कर देना। इसका मतलब ये 5वीं यही होती है, साथ नहीं 5वीं लगानी कि 1 2 3 4 5 ये करें, ये गलत है। यूं करते हैं ये 5वीं, और छठी ये साथ आ गई। फिर देखा गया 5 कितनी दफ़ा आया, 5 आया 4 दफ़ा इधर, 4 फ्रीक्वेंसी, 4 जो थे टैली मार्क आ गए। 6 कितनी दफ़ा आया, 3 दफ़ा, फ्रीक्वेंसी 3 हो गई, ये 3 टैली मार्क आ गए। 7 कितनी दफ़ा इस डेटा में, 7 आया 6 टाइम्स, तो यहाँ पे 6 आ गया। इसके लिए जो टैली मार्क थे ये आ गए 6। नेक्स्ट 8 कितनी दफ़ा आया, 5 टाइम्स आया, तो फ्रीक्वेंसी इसकी 5 होगी। इस डेटा में 8 हमने देखना है खुद कितनी दफ़ा आया, 5, तो यहाँ पे 5 आ गया और टैली मार्क आ गए। 9 कितनी दफ़ा आया, 6 दफ़ा आया, इधर ये आ गए। 10 कितनी दफ़ा आया, ओनली 2 टाइम्स आया, तो यहाँ पे 2 टैली मार्क आ जाएंगे। 11 कितनी दफ़ा आया, 2 दफ़ा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2, फिर टैली मार्क। 12 कितनी दफ़ा आया, 1 टाइम्स, सिर्फ 1 दफ़ा, यहाँ पे टैली मार्क भी 1 आ गया। फिर वो कहता कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बनाइए। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह बनाते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने का मेथड कुछ यूँ है कि पहले वाली जो भी फ्रीक्वेंसी हो वैसे ही लिख लें, 1 था वैसे ही आ गया। नेक्स्ट जो होगा यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में इस बॉक्स में क्या आएगा, ये जो पहले वाली तो वैसे ही लिख लेनी थी, ये 1 वैसे ही आ गया, इसमें ये वाला ऐड करें डिजिट, 1 + 3 4। अब यहाँ पे क्या आएगा, 4 में ये वाला ऐड करें, 4 + 6 10, 10 में 4 ऐड करेंगे, 10 + 4 14, 14 में 3 ऐड किया 17, इधर क्या आएगा 17 में 6 ऐड करेंगे 23, 23 में 5 ऐड करेंगे 28, 28 में 6 ऐड किया 34, 34 में 2 ऐड किया 36, 36 में 2 ऐड किया 38, और 38 में 1 ऐड किया 39। यू टोटल जो थे डिजिट्स जो हैं फ्रीक्वेंसी आई सिग्मा एफ जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो 39 है। ये था हमारा आज का क्वेश्चन। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।